हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, सब जिंदाबाद, जबरदस्त, शानदार। तो आइए हम लोग एक बार फिर से करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। हालांकि शुरुआत तो हो चुकी है। तो देखिए इस चैप्टर का एक जो हमारा हाई स्कूल वालों का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो तो शुरू हो चुका है। उस पर ऑलरेडी एक वीडियो निकल चुकी है। तो देखिए उसी चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है। तो अब जो है कि इस चैप्टर की आगे जो जितने भी टॉपिक हैं, हम आपको सारे टॉपिक बताएंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था। तो हमने पहले बेसिक चीजें हमने समझा था। क्या कि हमारे जो रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, और विज्ञान में से रसायन विज्ञान को अलग किसने किया था, और रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो कुछ बेसिक बातें जो थी हमने पहले की थी। और उसके बाद जो था, देखिए जो हमारा रसायन विज्ञान में से, मतलब कि विज्ञान में से रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं, रॉबर्ट बायल ने किया था। एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट बायल, उन्होंने ही अलग किया था। हालांकि ये बातें हम सब आगे एक बार कर चुके हैं। ये हम बस आपको ये केवल एक रिवीजन करवा रहे हैं। तो देखिए रॉबर्ट बायल ने ही विज्ञान में से रसायन विज्ञान को अलग किया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, वो हैं रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन? बर्जीलियस। लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है आर्थो एल लवॉयज़िए के। देखिए फादर वो भी हैं, तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चे क्या होते हैं ना कि 9th में 10th मतलब 9 में 10 में है, तो ये जानते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक आर्थो एल लवॉयज़िए हैं। तो वो क्या है, वो मॉडर्न है, आधुनिक है। और बाकी ये एक वैज्ञानिक है बर्जीलियस, ये भी हैं। तो हमने इतनी बातें की थी। उसके बाद हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद ये स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि परिवर्तन क्या होता है। देखिए जो वस्तु में कुछ भी अगर बदलाव हो रहा है तो वही हमारा क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर हमने आपको उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी बताए थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इनके गुणों पर भी हमने बात कर ली थी। तो हमारा जो अगला टॉपिक था, रासायनिक अभिक्रिया को भी हमने समझ लिया था, और कुछ जो थे अभिकारक और उत्पाद, हमने उसको भी समझ लिया था। तो अब बारी थी हमारी क्या, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या था हमारा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमारा ये मेन टॉपिक है, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अच्छा आप देखिए, यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। अगर आप लोग ध्यान देखिए, इसके पहले जब हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया हमने आगे समझा था, उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। कितने, हमने जब इसके पहले आपको बताया था, मान लीजिए जो हमारे पास ये था, ये कार्बन है, प्लस में क्या है, O2 था, तो ये क्या बनता था, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास, आप लोग ऐसे समझिए कि इसे नहीं, आप लोग दूसरा एग्जांपल लिखिए। जैसे हमारे पास है H2O2, एरो H2O, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो कैसे है, इसकी परिभाषा भी हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो देखिए मतलब कि जब भी ये तो हमारे पास अभिकारक था कि जब भी दो तत्व आपस में मिलकर क्रिया करके किसी नए तत्व का, नए यौगिक का, जब भी मतलब कि नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो हमारे पास क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया थी। तो हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया में ये भी बताया था कि ये हमारे पास जो तीर की जो बाईं ओर है, ये हमारे पास क्या था, अभिकारक था। ये हमारे पास अभिकारक था। तीर के दाएं ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व होंगे वो हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा। उसके बाद रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी हमें नया पदार्थ मिलेगा वो हमारा उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा, देखिए इसे इसे क्रिया कारक या फिर अभिकारक बोलते हैं। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद हो गया। तो देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसमें देखिए इस तरफ हाइड्रोजन संख्या कितनी है? जो हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं लेकिन ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु है। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि इस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस तरफ ऑक्सीजन कम है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो रासायनिक समीकरण जो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित होता है और एक होता है असंतुलित। देखिए 2 होते हैं। पहला क्या होता है? संतुलित होता है। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित। और दूसरा होता है असंतुलित, बैलेंस अनबैलेंस। ठीक है, असंतुलित। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? ये अभी हमारे पास क्या है? ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये असंतुलित है। अभी क्या है? ये असंतुलित है। अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो क्या ये संतुलित है? क्या तो क्या ये संतुलित है? संतुलित अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पास हाइड्रोजन 2 है, जो है कि यहाँ पास 2 दूनी 4, यहाँ पास हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें, अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण जो है बन गया है। तो पहले क्या था? असंतुलित था। उसके बाद जब हमने यहाँ पर इसको बराबर करके हमने कर दिया, इसको संतुलित कर दिया। तो बस ये था क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के, मतलब कि रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार थे। तो अब हमें अब यही तो समझना है। जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि इसी रासायनिक समीकरण को ही बैलेंस करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो हम अब यही समझेंगे। अच्छा, रासायनिक समीकरण क्या था? हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को ही तत्वों द्वारा या फिर मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जितने भी तत्व होते हैं उनको प्रतीकों द्वारा दिखाना ही क्या होता है कि रासायनिक समीकरण होता है। मतलब कि दिखाना या फिर प्रदर्शित करना, वही हमारा क्या था? रासायनिक समीकरण था। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें बैलेंस करना है। मान लीजिए हमारे पास एक तत्व है, हम यहाँ पास एक लिख रहे हैं समीकरण। ठीक है, हमने एक लिख रहे हैं समीकरण Fe + H2O एरो Fe3O4 प्लस में क्या? H2। अब देखिए ये हमने यहाँ पास एक रासायनिक समीकरण को लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक रासायनिक समीकरण भी है, ये रासायनिक अभिक्रिया भी है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण होता है, और रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है उसमें हमें एक नया तत्व मिलता है। अब देखिए आपकी बुक में ना इसमें स्टेप लिखा हुआ है, चरण लिखा हुआ है। तो देखिए सब ठीक है, 4-5 स्टेप हैं। तो बस आप लोग बस एक हम जो जितने जैसे बता रहे हैं बस एक बातें आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसमें जो हमें जब बैलेंस, देखिए ये जो बैलेंसिंग है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से लॉन्ग में 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% है, आना ही आना है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग यहाँ पास समझिएगा। तो अब देखिए पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको ये 3 बॉक्स बनाना है। क्या आपको यहाँ लिखना है तत्व, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है LHS जानते हैं ना आप लोग, LHS लेफ्ट हैंड साइड। फिर यहाँ लिखना है RHS, ठीक है। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, LHS हो गया। LHS भाई ये सब ये लेफ्ट हैंड है ये, और ये राइट हैंड है, ये बायां है ये दायां है। तो बस इतना भाई सिंपल बात आप लोग समझिए। RHS ये दायां है ये बायां है। तो ऐसे आप लोग इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। बस जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग देखिए, ठीक है।
तो रासायनिक, तो जब भी आप लोग देखिए तो पहले आपको ऐसे देखना है, रासायनिक समीकरण में जितने भी तत्व हैं आपको एक एक करके देखना है। कितने तत्व हैं पहले आप लोग देखिए, यहाँ पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कुल मिलाकर हमारे पास 3 तत्व हैं, ठीक है। तो उन तीनों को हमें लिखना है, यहाँ पास उन तीनों को हमें लिखना है। तो हम लिख लेते हैं पहले, क्या है, आयरन है और क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ भी बॉक्स बना ले क्या, ठीक है बना लेते हैं ऐसे, इतना आपको कर लेना है, ठीक है ऐसे आपको, ताकि आसानी होगी आपको, आपका एक भी जो है समीकरण जो है गलत नहीं होगा। नहीं तो कुछ लोग तो होते हैं भाई साहब इसी में एक बार समीकरण लिख दिया, उसी में दम खिचड़ी पका देते हैं, पूरा उसी में हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे आपको लिखना है। अब आपको देखना है कि क्या LHS बराबर RHS है क्या, कुल मिला के हमें करना क्या है, रासायनिक समीकरण को LHS बराबर RHS हम लोग करते हैं, RHS है हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग क्या, अगर जितना LHS है उतना RHS भी होना चाहिए, अगर जितना आयरन इस तरफ है उतना आयरन इस तरफ भी होना चाहिए। कुल मिला के ये समझिए कि अगर दो लोग हैं और अगर दो लोग अगर कुछ चीज़ के अगर बंटवारा कर रहे हैं तो कहते हैं कि देखो भाई जितना तुम लोगे उतना हम भी लेंगे, आधा आधा होगा, बस वही हमें भी करना है, जितना इस तरफ है आयरन उतना इस तरफ भी आयरन होना चाहिए, बस बात खत्म। तो अब देखिए दाहिने बाएं साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम इसको यहाँ भी बॉक्स में बंद कर देते हैं पहले, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। तो इसको भी बंद कर दिया जाए, कैदी में हो गया, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाएं ओर देखते हैं हम, ठीक है। बाएं ओर हम पहले देखते हैं आयरन को, तो बाएं ओर हम देखते हैं आयरन जो है एक है, आयरन की जो परमाणुओं की संख्या है वो एक है, कितना है, एक है। और दाईं ओर हम देखते हैं 3 है, दाईं ओर 3 है। यहाँ देखिए अब कुछ लोग भैया इतने महान होते हैं कि यार कहते हैं यार कैसे 3 है कैसे 1 है, उनको ये भी बताना पड़ेगा। देखिए भैया अगर किसी भी तत्व के आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये लिखा है एक यौगिक है, ये एक यौगिक है, ठीक है। तो अगर कोई भी तत्व है, अगर उसके दाहिने साइड कोई भी संख्या लगी हुई है तो वो केवल उसी तत्व के परमाणुओं को दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि CO2 लिखा है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अगर मैं यहीं पास यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, और ये जो 2 नीचे लगा हुआ है ना, ये 2 और ये 2 से हो जाएगा गुणा, और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 4। तो ये समीकरण में आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन रहते हैं, उनका समीकरण यहाँ से ही गलत होता है, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। अगर देखिए अगर यौगिक में अगर परमाणु की संख्या मतलब जो भी नंबर होगा पहले से अगर लगा रहेगा तो दाईं ओर लगा रहेगा, दाईं ओर देखिए तत्व के दाईं ओर लगा रहेगा, और जब हम लगाएंगे बाद में अपने से तब हम लगाएंगे बाईं ओर लगाएंगे, ठीक है। हम लोग तत्व के बाईं ओर लगाएंगे। और जैसे यहाँ देखिए अगर Fe3 यहाँ अगर लिखा है, Fe3O4 लिखा है, ये पूरा हमारे पास एक तत्व है, ठीक, इतना हमारे पास इतना पूरा एक तत्व है, ये Fe3O4 ये हमारे पास एक यौगिक है। यहाँ पास देखिए कि यहाँ पर आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है। अगर हम यहाँ अगर कुछ में हम इसे घटाते या फिर बढ़ाते हैं, अगर इसके आगे अगर लगाएंगे ना तो ये ऑक्सीजन के साथ भी माना जाएगा, ठीक है। अगर उसके आगे लग रहा है तो सबके साथ होगा, अगर पीछे है तो भाई पीछे तो मतलब पीछे जिसके पीछे है केवल उसको ही मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो कुल मिला के मैं यह कहता हूँ कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आयरन की संख्या 1 है और राइट हैंड साइड में आयरन की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये क्या है, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ भी 3 हो जाए। और भैया अगर दो लोग हैं, मान लीजिए 3 एप्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 एप्पल हैं, एक के पास एक 3 दो दोस्त हैं भैया, एक ले लिया 3 एप्पल और दूसरा ले लिया 1 एप्पल, कहेगा भैया तुम्हारे पास ज़्यादा है, हमको भी 3 चाहिए, बस अब हम करेंगे बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पास कर दें कुल मिला के 3 का गुणा, हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या अब यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया,
ठीक है, देखिए हम लोग कम तो नहीं कर सकते लेकिन ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग समीकरण में आप लोग ध्यान देना है कि हम कम नहीं कर सकते लेकिन ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया 3 का गुणा। अब देखिए दाएं ओर भी हो गया क्या, आयरन संख्या बराबर हो गया, और बाएं ओर भी क्या हो गया, आयरन की संख्या लोहे की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, अब बारी है किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन भी देख लेते हैं कितना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, देखिए यहां पर लिखा है कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ लिख दिए 2 है। और बाएं ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना है, कितना है लिखा है यहाँ पर, देखिए कितना है, 2 है। तो कुल मिला के भैया हाइड्रोजन तो पहले से क्या है, बराबर है। इस तरफ इस दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो अब बारी है किसकी, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। अब देखिए ऑक्सीजन को, तो अगर मैं कहूं कि LHS साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, कुछ लिखा है क्या, इस तरफ कुछ लिखा है, इस तरफ कुछ लिखा है, कुछ नहीं है, तो कितनी है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं लिखा है तो 1 भी नहीं है, हम अगर कुछ नहीं लिखा है किसी भी तत्व के साथ तो हम लोग 1 मानेंगे। तो हम लोग यहाँ 1 मानते हैं ऑक्सीजन को। और इस साइड देखिए, इस साइड कितना है, कितना है इस साइड, इस साइड 4 है, ऑक्सीजन की संख्या इस साइड 4 है। तुम यहाँ कर देते हैं 4 कर देते हैं। तो अच्छा आप बताइए कि ऐसा क्या करें कि यहाँ भी 4 हो जाए। अब भैया यहाँ पास हम करते हैं 4 का गुणा कर दें। ठीक है भैया, हम 4 का गुणा कर दिए, लेकिन अब हो गया बवाल। बवाल कैसे हो गया भैया, 4 ये बराबर तो हो गया भैया, ठीक है, लेकिन जब हम इसको यहाँ लिखेंगे, अभी हमने आपको क्या बताया, अगर ये आप लोग यहाँ देखिए, अगर ये लिखा है कि Fe3O4, अब हम देखिए ये पूरा एक साथ है, अगर हम ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से तभी हम बढ़ाएंगे, बाकी यहाँ आप लोगों को नहीं लगाना। अगर बीच में अगर प्लस है, देखिए जैसे यहाँ प्लस है तो हम यहाँ हाइड्रोजन के बगल में लगा सकते हैं, लेकिन ये दो तत्व एक साथ में, ये एक यौगिक है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में है। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 लगा दिए, मतलब देखिए इस साइड तो क्या है, बराबर है, इस साइड कितना है, 1 है। तो हमने कुल मिलाकर हमने यहाँ पर क्या किया कि हमें यहाँ 4 लगाना है। ठीक है, वहां नहीं, इस साइड देखिए बराबर है, इस साइड तो बराबर है, इस साइड देखिए H2O साइड। ठीक है, H2O साइड हमें यहाँ तो 4 ठीक है, हमने इस साइड LHS साइड हमने 4 का गुणा किया है, किस साइड, LHS साइड किया है। तो ठीक है भाई, अगर हम 4 लगाते हैं तो बीच में यहाँ तो 4 लगेगा नहीं, हमने पहले आपको बताया था, हम लगाएंगे 4 यहाँ, तो लेकिन हो गया बवाल। बवाल क्या हो गया कि भैया हाइड्रोजन हो गया ज़्यादा। हाइड्रोजन कितना हो गया, अभी हमने आपको बताया था कि अगर ये 2 है तो इसके साथ हो जाएगा गुणा, 4 दूनी 8 है, हाइड्रोजन हो गया 8 है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ लगा देते हैं 4, हाइड्रोजन हो गया 8, एक साइड, किस साइड, LHS साइड हो गया, LHS साइड हाइड्रोजन हो गया कितना, 8 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के फिर हम यहाँ भी करेंगे 4 का गुणा, हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए हमारा हो गया समीकरण बराबर। अब देखिए फिर से को एक बार इस समीकरण को हम लोग एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या, Fe, देखिए हमने यहाँ इसमें भी 3 लगाया था ना, तो यहाँ भी लगेगा 3Fe, क्या है, प्लस 4H2 है, 4H2 है ना, 4H2 है एरो, फिर क्या है Fe3O4 प्लस में क्या है 4H2। अब देखिए, अब मिलाइए, क्या LHS और RHS बराबर है, क्या LHS बराबर RHS है, RHS है, बस कुल मिला के हमें यही करना है। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना ही, रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। ठीक, वही हमें करना होता है। तो अब देखिए क्या ये बराबर है, 3 आयरन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन। अब देखिए अगर किसी भी तत्व के बगल में दाहिने साइड अगर लगा है ना, देखिए जैसे हाइड्रोजन के बगल में 2 लगा है,
तो ये 2 केवल हाइड्रोजन के साथ में है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर 4 इसके आगे लगा है ना, इस साइड लगा है, बाएं साइड लगा है, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहाँ ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो ये 2 है ना, ये दो केवल हाइड्रोजन के साथ है। ये जो 4 हमने लगाया बाद में, जब 4 का हमने मल्टीपल किया तो 4 हाइड्रोजन के साथ में भी है और ऑक्सीजन के साथ में भी है। तो इसीलिए ये इसका नीचे क्या हो गया, गुणा हो गया कि 4 दूनी 8 है, ऑक्सीजन 8 हो गया और ये हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस साइड भी क्या है, ऑक्सीजन 4, इस साइड भी ऑक्सीजन 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 है, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, हो गया बराबर। बस हमें यही करना है। तो बस आप लोग ये स्टेप अगर ऐसे आप लोग देखेंगे इसे बढ़िया अच्छे से ये स्टेप बनाकर, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर एक ही बार समीकरण लिख के उसी में यहाँ बढ़ा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, वहाँ लगा रहे हो, यहाँ कम कर रहे हो, वहाँ कम कर रहे हो, वहाँ बढ़ा रहे हो, तो ऐसा भाई साहब गलत हो भी करेगा, गलत होगा। अगर बोर्ड में ऐसे करोगे तो नंबर तुम 2 नंबर जितना पाओगे नहीं ना, उतना तुम्हारा नंबर काट देंगे। देखो बोर्ड वाले साहब कहते हैं भैया अगर राइटिंग खराब है तो नंबर काटेंगे। बोर्ड वाले इतने मतलब कि देखो अगर तुम काट पीट किए तो वो राइटिंग काटने में जरा से भी वो संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड है ना उसका जो सिस्टम है बहुत खराब है, वो राइटिंग नंबर बहुत काटते हैं। हमने इसके बारे में पहले साथ बताया था, अभी एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि राइटिंग बोर्ड में बहुत मायने रखता है। तो बस आप लोग अपनी राइटिंग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो ये हमारा था क्या कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। तो देखिए अब बचा हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये खत्म हो गया है। तो अगर इसमें आप कुछ इसमें डाउट होते हैं ना तो आप लोग जरूर पूछिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे क्वेश्चन अभी हम आगे इस पे क्वेश्चन जो है समीकरण और बैलेंस कराएंगे इस पे, जो कि आपके बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं जितने भी वो सारे क्वेश्चन हम आपको बैलेंस कराएंगे। तब इसमें बाकी आप लोग तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। इसमें अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लॉग में 6 नंबर, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पर ईयर मतलब बोर्ड में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत यहाँ पर होता है तो आप लोग बहुत बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको जवाब भी दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें अभी ये इस चैप्टर का रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाले इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। तो इसमें एक लेक्चर और निकल चुका है, वो भी आप लोग जो नहीं देखा है वो भी जरूर देखें। और ये है दूसरा लेक्चर, कितना ये हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीख लिया है। तो अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे कि क्या रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझा है, तो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है, तो हम आपको एक बार फिर से बता देंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं हम उस पर चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बाद कि संचारण और विकृत गंधिता, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो बाकी तब तक आप लोग पढ़ते रहिए इसी के साथ। अब हम इसी के साथ मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।